रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसे। उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है, असल में अल्लाह रन करता है, तमाम अफेयर्स को अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ, मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, जाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स हैं, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन हूँ, बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तगफार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तगफार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तगफार करने से अल्लाह वो ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाक़यात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तगफार को आदत बना लें, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस्ड इस्तगफार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तगफार नहीं, फोकस्ड इस्तगफार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसेयर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसेयर तौबा करें, सिंसेयर, रो कर, डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सकत अल्लाह ने देनी है, इसलिए इस्तगफार बहुत फ़ायदेमंद। चौथी चीज़ दुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस्सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे रब, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house। मैंने अपने डिसेंडेंट्स को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है। तो दुआ की, रिज़्क़ की। क्या? ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता। क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करें, नमाज इस्टेब्लिश करें। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फ़लसफ़ा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, ए अल्लाह तू राज़िक है, ए अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक अमाल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूँगा, ए अल्लाह तू मुझे देगा तो नीयत मेरी ये है। कहा उन्होंने कि सो दैट दे में एस्टैब्लिश प्रेयर। अल्लाह मेन मकसद है कि वो नमाज़ पढ़ें, लेकिन उसके लिए रिज़्क़ चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। ज़ाहिर है इबादत करनी है तो फिर सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स देम एंड प्रोवाइड फ्रॉम देम फॉर देम फ्रॉम द फ्रूट्स दैट दे माइट बी ग्रेटफुल। समारात अल्लाह ने दी, आज तक वो दुआ कबूल है। आज तक मक्का को रिज़्क़ कहाँ कहाँ से आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जमजम की क्या सोर्स है, नो आइडिया आ रहा है। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। सूरह अल-बकरा, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून एंड वट एवर यू स्पेंड ऑफ गुड इट विल बी फुली रिपेड टू यू। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे तुम्हें वापस मिल जाएगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी है। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह, हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूँगा। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल्स उसके लिए दुआ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 एंजल्स डिसेंड एवरी मॉर्निंग, 2 एंजल्स हर सुबह नाजिल होते हैं। वन सेज, ओ अल्लाह गिव हिम हु स्पेंड समथिंग
in place of what he spends. The other one says, O Allah, give destruction to him who withholds. एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है। एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। और सिक्स्थ कॉन्सेप्ट है सिला रहमी, मेंटेनिंग द टाइज ऑफ किनशिप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखें, इनवाइट करें उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करें, कुछ अच्छी बात भी बताएं। ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राज़ी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक भी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में है, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें। मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है। और सेवन्थ है ग्रेटफुलनेस, सूरह इब्राहीम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूँगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूँगा। वाला इन कफ़र तुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफ़र करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अज़ाब शदीद। बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, 7 तरीके मैंने आपको बताए, रिवाइज़ करते हैं। क्या कहें, सबसे पहले तवक्कुल, बर्ड्स की तरह का तवक्कुल के निकलना है और इस बिलीफ से निकलना है कि जब मैं वापस आऊँगा पेट भरा होगा, ये बिलीफ को तवक्कुल कहते हैं। सेकंड, तकवा, बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, हर मैटर में अल्लाह को ले आए। तो क्रिस्टल क्लियर है, उनके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर। सीईओ खुदा होता है, आपको पता है, लोगों के लिए सीईओ को खुदा की तरह लोग देखते हैं कि ये है रिस्पॉन्सिबल, मुझे निकाल भी सकता है, रख भी सकता है, जबकि ये चीज़ इंसान को शिर्क तक ले जाती है, कुफर की हद तक ले जाता है अकीदा। सीईओ कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी इज्जत अपनी जगह, सीईओ वो बना, अपनी मेहनत से इज्जत करें, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। रिजवान का एक ही सेंटेंस में समझता हूँ अल्लाह की ज़ात को पसंद आया। मोहम्मद रिजवान क्रिकेटर, जिस वजह से अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी उसे, उसने एक बार इंटरव्यू में कहा था, जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब वो कोई इतना बड़ा प्लेयर नहीं था, तो उसने कहा था, इंटरव्यू ने पूछा था कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे, आपको डर नहीं लगता टीम से निकल जाएंगे? उसने कहा टीम, मैनेजर, कोच ये कुछ भी नहीं है,
असल में अल्लाह रन करता है तमाम अफेयर्स को, अल्लाह चलाता है। उसने कहा मेरा बिलीफ है तमाम मामलात अल्लाह चलाता है, उसने ऊपर लाना है वो ले आएगा। हाँ मेरा काम है परफॉर्मेंस देना, इनका काम है एनालाइज करना, लेकिन इनके हाथ में कुछ नहीं है। और ये इतने एम्पावरिंग सेंटेंस हैं, अल्लाह को हमारे सेंटेंस ही पसंद आते हैं, जिस वजह से फिर अल्लाह ताला बहुत देता है। हज़रत ज़करिया का सेंटेंस ही था ना, जब उन्होंने देखा हज़रत मरियम को अल्लाह ताला समर में विंटर के फ्रूट्स दे रहा है, विंटर में समर के फ्रूट, तो मुझे इस एज में औलाद क्यों नहीं दे सकता। असल में इस आयत की तफसीर ये है, मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसलिए उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह अगर तू ये कर सकता है तो मुझे औलाद भी दे सकता। और फिर कहा कि अल्लाह मैं तुझसे मांग के कभी मायूस नहीं हुआ। और यही सेंटेंस अल्लाह को पसंद आया श्योरली, और अल्लाह ने फिर उन्हें दिया। ये है असल में खुलासा। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी, वरना आप सारी उम्र धक्के खाएंगे, CEO को खुदा समझेंगे और डरते रहेंगे, फियर्स आएंगे, इंटरव्यू क्लियर करते हुए डरेंगे। इंटरव्यू कुछ नहीं होना चाहिए आपके लिए, नर्वस होना एक नेचुरल बात। जितना स्पॉटलाइट इन थॉट्स पे डालते जाएंगे, शैतान हावी होता जाएगा। वो इस जेलसी को हसद में कन्वर्ट कर देगा। वो हसद आपके नेक अमाल खा जाएंगे, जहनी सुकून खा जाएंगे, एंड में मिलेगा कुछ नहीं, अगला आगे निकलता जाएगा, आप वहीं के वहीं बैठे। इसलिए इन चीज़ों पे गौर करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक।